अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ड्रामा सीरियल कफारा की नेक्स्ट एपिसोड तो अब फिर से बिगड़ने वाली है, क्योंकि यहाँ पर सितारा बदगुमान जो हो गई फिर से इस सालार से। सालार जो कि दादी से बात कर रहा था तो दादी ने यही कह दिया, मैं तुम्हें सितारा की जिम्मेदारी सौंप कर सुकून से मरना चाहती हूँ। अब सालार का कसूर ही क्या था? उसने तो सिर्फ इसी बात की वजह से इतना कहा कि मैं उसका साथ फिर कभी नहीं दूंगा। सितारा ये सुनकर बदगुमान हुई तो इधर नानी की जान निकल गई। ये देखकर सालार तो परेशान हाल हो जाता है और सितारा अलग से बदगुमान हुई। वो तो नानी की मौत का जिम्मेदार अपने शोहर सालार को ही समझती है। अब घर में सफेद मातम बिछ गया। ऐसे में सितारा जो कि ज़ारो कतार रो रही है बैठी और सामने खड़े सालार को नफरत भरी निगाहों से देखती है। सालार ने देखा तो वो नजरें फेर लेती हैं कि मैं तो सालार की अब शक्ल तक देखना नहीं चाहती। देखते ही देखते उसकी नाचाकियां और भी बढ़ती चली गईं सालार से। तो उधर सलमान जो कि उस किरण के दोस्त के पास पहुंच गया। जिम में जाती वो तो उसका बाजू पकड़ लेता है। वही सोने का उसके हाथ में ब्रेसलेट देखकर कहता है, इस ब्रेसलेट की रसीद किरण के नाम पर है। उस बोंगी से वैसे तुम्हें कुछ मिलने नहीं वाला। वो तो बिल्कुल समझता ही नहीं कि ये क्या कह रहा है, क्योंकि सलमान को अपने दोस्तों से जो मालूम हो गया कि ये उस किरण से कोई मोहब्बत नहीं करता, बल्कि ये तो उस लड़की को लूटना चाहता है। और यहाँ पर भी सलमान अपनी गर्ज की वजह से ही आया है। मेरे साथ हाथ मिलाओ, बहुत फायदे में रहोगे। अब ये सलमान जो कि अपनी बेइज्जती तो भूला नहीं, तो ये जरूर इस लड़के को अब सितारा के पीछे ही लगाएगा, ताकि उधर मोटी रकम भी मिलेगी, ब्लैकमेल भी करोगे तो मैं भी फायदे में रहूंगा और तुम भी। यूँ सलमान अपना बदला भी पूरा कर ही लेगा। सालार जो कि चुप चुप के रोता है, अपनी नानी का दुख अलग से उसे खाए चला जा रहा है और इस तारा की बेरुखी का दुख अलग से खा रहा है। मगर हाँ, खाना खिलाने की फिक्र सालार को अभी भी है कि सितारा कुछ खा ले। मगर तब भी ये सितारा उस पर तंज ही करती है, क्यों कोई कब्र से उठकर आएगा और मुझे खाना खिलाएगा, मैं खुद नहीं खा सकती क्या? मुझ में कौन सी इतनी गैरत है कि मैं भूखी रहकर अपनी जिंदगी खत्म कर लूं? ये सुनकर सालार तो कुछ जज्बाती होने लगा। सितारा क्या हो गया है? वो मेरी सगी थी तो सितारा उसे गिला ही करती है। ये सब सबब भी आकर देख लेती है। सालार से पूछती है तो वो उसे इग्नोर ही कर देता है। ऐसे कुछ वक्त बीतने के बाद सितारा की दोस्त आई तो वो आकर सितारा का रवैया सालार से नोटिस करती है। सितारा, तुम सालार भाई से क्यों उलझ रही थी? कोई बात है क्या? तुम दोनों के बीच में झगड़ा है? तो सितारा रोते हुए बताती है, सना ये झूठ बोल सकते थे, लेकिन इन्हें तो सच ही बोलना था और इनका सच नानी को खा गया। नानी की मौत की जिम्मेदार यही सालार ही हैं। तभी सना अपनी दोस्त को गले से लगा लेती है, सितारा को तसल्ली देती है। मुकम्मल बात तो सितारा ने भी सना को नहीं बताई। ये सितारा बताती ना कि नानी इस तरह से सालार को कह रही थी कि मैं सुकून से मर सकूंगी। खैर ये बात अब सब भी नोटिस करती है। वो तो सितारा को कह देती है, तुम उससे लड़ने की बजाय उसका दुख शेयर करके देखो। वो खुद को अकेला महसूस कर रहा है, क्योंकि सालार बाहर ऐसे ही उदास बैठा रहता है, ज्यादा उसके किसी से बात भी नहीं होती। और सालार की माँ, जिसकी अपनी माँ ही हॉस्पिटल में थी, तब भी उसने अपनी माँ का एहसास नहीं किया। उसे लगा कि दूर रहूंगी तो सारे मामलात ठीक रहेंगे। मगर होप्स अपनी माँ की मौत के बाद तो उसे अकल आ ही जाए। मगर इधर सबा जो कि सितारा को समझा कर गई है, बिलाखिर सितारा की इस मोटी अकल में ये बात आ ही गई। वो भी नानी की मौत का दुख जो कि अंदर ही अंदर से सह रही थी। सालार के पास कोई चीज उठाए जाती है, रोती है, क्योंकि ये सालार भी अकेला बैठा रो रहा था। उसके कांधे पर रोते हुए हाथ रखती है, तसल्ली देती है। मगर अच्छा तो यही हो कि सितारा चाहे गिला ही सही, सालार से गिला ही कर ले और सालार भी ये बात कह दे कि वो सिर्फ अपनी नानी को बचाना चाहता था, वो उन्हें मरने नहीं देना चाहता था। तभी तो मैंने यही बात कही। अब उम्मीद ही कर सकते हैं, क्योंकि इस ड्रामे की एक साथ को तो इतना बढ़ा दिया है, मगर इस तारा की बदगुमानियां खत्म होने का नाम नहीं ले रही। उधर तो निम्मी का भी एंड हो चला है, उसने भी अपना अंजाम देख लिया। माँ भाई पूरी फैमिली अब उसे हमेशा के लिए छोड़ देंगे ससुराल, उससे हर ताल्लुक तोड़ चुके हैं। क्योंकि ये कासिम तो पूरी प्लानिंग करके बैठा था कि जब अगर इसके घर वाले आए तो मैं कमरा दिखा दूंगा और इसके करतूत झूठ बोल के बता दूंगा। यूं निम्मी की फैमिली को भी लगा कि हाँ, यही निम्मी झूठ बोल रही है। अब ये निम्मी तो पूरी जिंदगी रो रो कर जिएगी और अपने उस बहतान की सजा काटेगी। क्योंकि जब निम्मी ने घर जाने का कहा, अपने घर वालों से मिलने का कहा, तो कासिम तो अपनी माँ और दादी से माफी मांगने का कह देता है
कि उनसे माफी मांगोगी तो ही जा सकोगी, वरना नहीं। अब जब बात खुली गई है तो वो कहेगी किस बात की माफी? तुमने मेरे घर वालों को जलील करके रिश्ते से इनकार कैसे किया था? तो फिर देख लो कैसे मैंने भी शादी करी दिखाई ना। बड़ी तुम अकड़ रही थी। लेकिन ऐसे में व्यूअर्स, आपको क्या लगता है, क्या इस्तारा की मोटी अकल में ये बात आने वाली है कि सालार झूठ नहीं बोल रहा, बल्कि मैं ही उससे बदगुमान हो रही हूँ? इसके मुतालिक हमें अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। मज़ीद ड्रामाज रिव्यूज के लिए आप देखते रहिए उर्दू टीवी।